आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फॉर्मेशन क्यों हुई, इसके मेंबर कौन कौन से हैं, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है और ये कौन कौन सी रिपोर्ट्स पब्लिश करता है। तो ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ यूनाइटेड नेशन एजेंसी। ये यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है जो लेबर इश्यूज से डील करती है। इसकी फॉर्मेशन वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हुई। उस टाइम जो लोग थे उनको 12-12 घंटे काम करना पड़ता था, वर्किंग आवर्स बहुत ही ज़्यादा होते थे। उनकी प्रोटेक्शन की कोई बात नहीं करता था। जो भी केमिकल इंडस्ट्री में काम करते थे या बॉम्ब बनाने के, उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिलती थी और उन्हें कोई भी हॉलीडे नहीं मिलता था। तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने मिलके मेंबर कंट्रीज़ ने लेबर के स्टैंडर्ड सेट किए कि हाँ भाई उनके वर्किंग आवर्स लिमिटेड होने चाहिए, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, अगर कुछ हो जाता है कंपनसेशन मिलना चाहिए, और वर्क अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल, यानी चाहे मेल हो या फीमेल हो, हर किसी को काम करने का राइट है, हर किसी को काम मिलना चाहिए। तो कब इसको इस्टेब्लिश्ड किया गया? इट वाज इस्टेब्लिश्ड इन अक्टूबर 1919 अंडर द लीग ऑफ नेशन बाय द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। लीग ऑफ नेशंस के तहत ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स की फॉर्मेशन हुई। इट वॉज फर्स्ट एंड द ओल्डेस्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएनओ, एंड सबसे ओल्डेस्ट जो एजेंसी है यूएन की यही है। और इसमें 187 कंट्रीज़ हैं आउट ऑफ 193 यूएन मेंबर स्टेट्स, यानी यूएन में जितनी भी मेंबर स्टेट्स हैं उनमें से 187 कंट्रीज़ इसमें हैं, और प्लस कुक आइलैंड्स। उसके बाद देखते हैं कि कौन सी नई कंट्री है जिसने इसको ज्वाइन किया। तो किंगडम ऑफ टोंगा बिकम द 187 कंट्री। और अब आगे हम देखते हैं कि ILO इज़ ओनली ट्रीपार्टाइट यूएन एजेंसी, यानी तीनों जो पार्टीज़ हैं वो मिलके इसमें डिसाइड करती हैं पॉलिसीज़ को, यानी गवर्नमेंट्स होगी सभी कंट्रीज़ की, वर्कर्स होंगे और एम्प्लॉयर्स जो उनको काम पे रखते हैं। तो सब मिलके ऐसी पॉलिसी स्टैंडर्ड बनाते हैं जिससे सबको फ़ायदा हो। उसके बाद हम देखते हैं कि इंडिया जो है वो इसका फाउंडिंग मेंबर था। इंडिया बिकम अ परमानेंट मेंबर ऑफ ILO गवर्निंग बॉडी इन 1922 में इंडिया इसका मेंबर बना था। तो फर्स्ट ILO ऑफिस इन इंडिया वाज इनोग्रेटेड इन 1928 इन दिल्ली। तो जो इसका फर्स्ट ऑफिस था ILO का, वो इंडिया में कब इस्टेब्लिश्ड हुआ? 1928 इन दिल्ली। आगे हम देखते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर कहाँ है। तो इसका हेड क्वार्टर है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं कि जो इंसान लेबर करेगा उसका जीवन अच्छा गुजरेगा और वह स्विट्ज़रलैंड घूमने जा सकता है, या स्वीट होगा उसका जीवन। तो जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। ILO का हेड क्वार्टर कहाँ हुआ? जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। उसके बाद प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल कौन है ILO के? गिलबर्ट होंगबो। यानी जो भी इंसान लेबर करेगा उसको गिल्ट के जेवर नहीं पहनने पड़ेंगे, वो सोने के जेवर खरीद सकता है। आगे हम देखते हैं कि ILO कौन कौन सी रिपोर्ट्स पब्लिश करता है। तो ILO सोशल प्रोटेक्शन की बात करता है, वेजेस की बात करता है, एम्प्लॉयमेंट की बात करता है, वर्क की। जहाँ भी ये वर्ड्स होंगे वो सारी रिपोर्ट्स ILO ने पब्लिश की हैं। तो देखते हैं पहली रिपोर्ट कौन सी है? वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट। ये किसने पब्लिश किया? ILO ने। दूसरी ग्लोबल वेज रिपोर्ट और वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, ये भी ILO ने पब्लिश किया। और इसके बाद वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट, ये भी ILO ने पब्लिश की है। अभी देखते हैं कि रिसेंटली इसने कौन कौन सी रिपोर्ट्स पब्लिश की हैं। तो ILO पब्लिश्ड द ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2020 एंड 2021 विद द टाइटल वेजेस एंड मिनिमम वेजेस इन द टाइम ऑफ COVID-19। यानी जब वो कोविड आया था उस टाइम वेजेस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा उसका। उसके बाद ILO also published report titled वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स, जिसको कहते हैं वैसो ट्रेंड्स 2022।